नमस्कार दोस्तों, मैं एकलव्य साहू अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य रीजनिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर का क्वेश्चन लाता हूं जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। तो इस आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के स्क्रीन पर आ गया है पहला क्वेश्चन। तो ये चीज़ देखिए। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। तो कौन सा देश है दोस्तों? भारत और किस देश के बीच में जो गौरव पर्यटक ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाई, मतलब उसको मंजूरी दे दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नेपाल। नेपाल के साथ दोस्तों दोनों ने साझा किया है नेपाल ने, और इसकी मान्यता दे दिया गया। तो इस ट्रैक पर ये चीज़ जो गौरव पर्यटक ट्रेन है उसको लॉन्च कर दिया गया है और यहाँ से मंजूरी मिल गया है। तो इसकी वर्क स्टार्ट हो गया। तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो चीज़ देख लीजिए। नेपाल की बात हुआ है तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में देखिए दोस्तों, जो सार्क है ना, सार्क जिसमें 7 देश है जो अपने भारत के पड़ोसी देश, उसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में है। नेपाल की राजधानी कौन है? काठमांडू है। और वो जो सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में है। दूसरा पॉइंट है, नेपाल की जो संसद का नाम है वो क्या चीज़ है? राष्ट्रीय पंचायत है। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है। तो ये चीज़ आप लोग नोट करते चलिएगा। तीसरे नंबर है, देखिए, सूर्य किरण अभ्यास है ना, भारत और नेपाल के बीच हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो जो सूर्य किरण अभ्यास है वो किस किस देशों के बीच में हुआ है? तो भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। चौथा पॉइंट है, तस्करी को नियंत्रित करने के लिए भारत और नेपाल ने संयुक्त गश्त करने की घोषणा की है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो इसको आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन सी राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो दोस्तों, जो भारत सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो कार्यान्वयन किया जाता है उसके लिए जो राज्यों की रैंकिंग निकाला गया है उसमें कौन सा राज्य है जो शीर्ष स्थान पर, मतलब प्रथम स्थान पर है? तो इसमें दोस्तों उड़ीसा है। उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उड़ीसा, जो कि शीर्ष स्थान पर है। किसमें? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, इसका कुछ मुख्य पॉइंट है वो चीज़ भी देख लेते हैं। तो देखिए, उड़ीसा के बारे में जानकर, उड़ीसा का जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। ठीक है। तो पहला पॉइंट देखिए, तो राज्य है ना, उड़ीसा राज्य, उसमें MSME पुरस्कार 2022 में उड़ीसा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये फैक्ट है। तो ये चीज़ पूछे, MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार किसको मिला है? तो उड़ीसा को मिला। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। दूसरा है, जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी सेकेंड है ना, वो उसका जो सफल परीक्षण है उड़ीसा में किया गया था। और तीसरा है, कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन जो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, वहाँ पर किया गया था। चौथा नंबर का है, उड़ीसा में जो मो नामक एक सार्वजनिक बस है उसको जो सार्वजनिक परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्रीय लोक सेवा पुरस्कार है ना, तो जो मो बस है उसको संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में आई वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में कौन शीर्ष पर रहा है, मतलब प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, चीन। जी हाँ दोस्तों, जो चीन है वो जो स्वर्ण पुनर्चक्रण है उसमें प्रथम स्थान पर है। उसके बाद है अमेरिका। ठीक है दोस्तों, सेकेंड नंबर में है अमेरिका। तो इसके मुख्य पॉइंट देख लेते हैं। चीन के बारे में है, तो चीन का नाम आया है तो देख लीजिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो जो फुजियान नामक तीसरा विमान वाहक पोत है वो चीन में लॉन्च किया गया है हाल ही में। दूसरा है, जो भारत में जो टूटे चावल होता है उसका सबसे बड़ा जो आयातक देश है वो कौन है? चीन है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसको भी क्वेश्चन कर सकता है। तीसरा पॉइंट है, देखिए, जो 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन
होगा वो बीजिंग में आयोजित होगा, मतलब चीन में बीजिंग शहर में आयोजित होगा। और चौथा नंबर के देखिए, चीन में 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने के हेतु जो लक्ष्य बनाया गया है वो उसमें उसका जो प्रस्ताव पारित कर दिया गया है और जो सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की घोषणा कर दिया गया है। कहाँ पे? चीन में 2028 तक, मतलब वहाँ पर बिजली कनेक्शन मतलब हमेशा रहना चाहिए, ऐसे करके वहाँ से अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने हेतु प्रस्ताव जारी कर दिया गया, उसको पास भी कर दिया गया है। चौथा नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के अफोर्डेबल टैलेंट में कौन एशिया में शीर्ष पर रहा है? जो ग्लोबल अफोर्डेबल टैलेंट है उसमें कौन सा राज्य है ना प्रथम स्थान पर रहा है या फिर शीर्ष पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, केरल। केरल दोस्तों जो प्रथम स्थान पर है पूरे एशिया में, है ना। अफोर्डेबल टैलेंट में केरल सबसे प्रथम स्थान पर है। तो इसके मुख्य पॉइंट्स देख लीजिए आप लोग। तो केरल जो राज्य है उसके बारे में जानकारी लीजिए। तो टाटा पावर ने केरल में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है। तो भारत में जो तैरने वाली सबसे बड़ी सोलर परियोजना स्टार्ट कहाँ पर किया है? टाटा पावर ने, तो केरल में किया। ठीक है दोस्तों। दूसरा देख लीजिए, केरल राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। किस राज्य ने किया है सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट? तो केरल ने विकसित किया है ना, लॉन्च किया है। और तीसरा है पेंशन भोगियों के लिए जो मेडिसेफ है ना, मेडिसेफ नामक चिकित्सा बीमा योजना भी केरल राज्य ने स्टार्ट किया है। चौथा देखिए, जो राष्ट्रीय ई सेवा वितरण मूल्यांकन में केरल शीर्ष स्थान पर है। तो ये मुख्य फैक्ट्स हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेते जाए, उसके बाद आप लोग इसका नोट्स बनाकर अच्छे से रख लीजिएगा। ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ या बता रहा हूँ वो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें से एक क्वेश्चन आ ही सकता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो 5वां नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका किया था। NDRI का उद्घाटन, जो शताब्दी वर्ष है उसका उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था। तो NDRI का फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1955 में हुआ था और इसका मुख्यालय करनाल हरियाणा में है। और उसके साथ में जो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार है उसकी स्थापना 7 जनवरी 1986 को हुआ था। और इसके जो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार है उसके डायरेक्टर BN त्रिपाठी है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ शेयर करना और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी प्रकार से डेली आप लोगों को करेंट अफेयर की क्लास का वीडियो है वो सुबह 6 बजे अपलोड हो जाता है। तो आप लोग उसे देखना ना भूलिएगा। और साथ में जो रीजनिंग का क्लास होता है वो सौरभ सर के द्वारा वो उसका वीडियो रात 8 बजे इस चैनल पर अपलोड हो जाता है। तो आप लोग वहां से भी रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।